सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? ऊपर जो अपन ने पढ़ा था बेसिकली वो पढ़ा था अपन ने, जो पहला डिवाइड किया था हमने कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर सब डिवाइडेशन पढ़ ली है हमने। दैट वाज आई थिंक डोमेस्टिक पर्पस। अब जो सेकेंड हम कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ सिविक और पब्लिक पर्पसेज। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखो, सिविक और पब्लिक पर्पसेज के बारे में क्या है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर सिविक और पब्लिक पर्पसेज कैन बी सब डिवाइडेड एज फॉलोज। मतलब जो क्वांटिटी सिविक और पब्लिक पर्पस के लिए हम यूज़ में करने जा रहे हैं उसकी कैटेगरी को हमने आगे डिवाइड किया हुआ है। इसके अंदर पहला आता है मेरा रोड वॉशिंग, सेकंड इज़ सैनिटेशन पर्पस, थर्ड इज़ ऑर्नामेंटल पर्पस, उसके बाद फायर डिमांड। बस ठीक है, ये बेसिकली ये हमारी प्रॉपर्टी, ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब दैट इज़ सिविक और पब्लिक पर्पजेज। तो पहला जो है हमारा वो है हमारा क्या, रोड वॉशिंग। मतलब नॉर्मली हमको पता ही है कैसे होता है रोड वॉशिंग। द रोड्स विथ हैवी अमाउंट ऑफ डस्ट आर टू बी स्प्रिंकल्ड विद वाटर टू अवॉइड इनकन्वीनियंस टू द यूजर्स। मतलब अगर रोड जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, ठीक है, जो रोड्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं और उन पर ज़्यादा डस्ट होती है तो उसको साफ़ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? जिससे कि लोगों को, जो यूज़र्स जो यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ रोड को यूज़ कर रहे हैं, उनको कन्वेंस ना हो। ठीक है ना, अनकन्वेंस को दूर करने के लिए। ऑन द एवरेज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ मे बी टेकन एज अबाउट 5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। और ऑन एन एवरेज जो क्वांटिटी वाटर की चाहिए होती है हमको, वो होती है हमारी 5 लीटर पर कैपिटा पर डे। 5 लीटर्स पर कैपिटा पर डे हमारी क्वांटिटी हम लेके चलते हैं। उसके बाद क्या है, सैनिटेशन पर्पज़ क्या होता है। इन दिस डिवीज़न वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग पब्लिक सैनिटरी ब्लॉक्स, लार्ज मार्केट्स एट्सेट्रा। मतलब सैनिटेशन पर्पज़ में क्या क्या आता है हमारा, जो बहुत बड़े बड़े पब्लिक सैनिटरी ब्लॉक्स होते हैं उनको साफ़ करने का होता है। काफ़ी सारे मार्केट हैं उसको क्लीन करने का होता है, तो यहाँ पर भी हमको वाटर की डिमांड होती है। एंड फॉर कैरिंग लिक्विड वेस्टेज फ्रॉम हाउस। और जो घरों से कचरा लिक्विड वेस्ट आ रहा है उसको भी हमको क्या बोलते हैं, कैरी करने के लिए हमको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ विल डिपेंड ऑन द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन एंड मे बी अज्यूम्ड टू बी अबाउट 2 to 3 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। इस पर्पज़ के लिए जो हमको वाटर की क्वांटिटी नीड होती है वो 2 to 3 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। उसके बाद आते हैं हम ऑर्नामेंटल पर्पज़। तो ऑर्नामेंटल पर्पज़ क्या होते हैं वो देखते हैं। इन ऑर्डर ऑर्नामेंटल मतलब सुंदरता बेसिकली। ठीक है, इन ऑर्डर टू अडॉर्न द टाउन विद डेकोरेटिव फीचर्स, फाउंटेन्स और लेक्स और पॉन्ड्स आर समटाइम्स प्रोवाइडेड। मतलब किसी पर्टिकुलर जगह को अगर हमको सुसज्जित करना है, डेकोरेटिव करना है, तो उस टाइम उस चीज़ के लिए हमको फाउंटेन्स की नीड होती है, लेक्स की नीड होती है, पॉन्ड्स की नीड होती है। दीज ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर देयर परफॉर्मेंस। और अब सपोज़ कीजिए आप कहीं पर भी किसी गार्डन में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी पब्लिक प्लेस के अंदर फाउंटेन लगा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर फाउंटेन्स के लिए भी हमको काफ़ी सारा पानी चाहिए होता है। एज़ फॉर एज इंडियन टाउन्स आर कंसर्न, अगर हम इंडियन टाउन्स की बात करें, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज़ मे बी ट्रीटेड एज क्वाइट नेग्लिजिबल सिंस इन मोस्ट ऑफ द टाउन्स द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इज़ नॉट एनफ इवन विद द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो हम इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, तो हम बात करते हैं इंडिया की। जो सर्वे इंडिया में किया गया है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के जो टाउन्स हैं वहाँ पर लोगों को रहने के लिए पानी मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, या फिर लोगों को एक साफ़ पानी पीने के लिए मिल जाए वही काफ़ी अच्छी बात है। तो हम इस चीज़ के ऊपर जो पानी है वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है, तो इसको हम ना के बराबर लेकर चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा फायर डिमांड। यूजुअली अ फायर अकर्स इन फैक्ट्रीज और एंड स्टोर्स। हमको पता है जो मतलब जो फायर्स होती है वो कहाँ होती है, तो फैक्ट्रीज़ में होती है या फिर स्टोर्स में होती है। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फाइटिंग पर्पसेज शुड बी ईजिली अवेलेबल एंड ऑलवेज केप्ट स्टोर्ड इन द स्टोरेज रिजर्वायर। अब इसके लिए मान लो कभी आग लग जाती है, तो अगर आग लग जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसी टाइम जब आग लगी तभी हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम पहले से ही स्टोर कर रखते हैं कि अगर मान लो आग लग जाती है, ठीक है, तो उस फाइटिंग पर्पज़ के लिए हम एक स्टोरेज करते हैं रिजर्वायर के अंदर कि इतना पानी हमको चाहिए होगा। ठीक है, इन केस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई फायर डिमांड इज ट्रीटेड एज ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड सम ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला कॉमनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग द फायर डिमांड एज फॉलोज। ठीक है, तो उस पब्लिक वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग जो फायर डिमांड है वो भी एक पॉपुलेशन का फंक्शन माना जाता है। ठीक है, और कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेज कुछ साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूले दिए हैं रिगार्डिंग फायर डिमांड। तो जो पहला फॉर्मूला दिया है दैट इज़ बस्टन्स फॉर्मूला। बस्टन ने क्या फॉर्मूला दिया है वो लिखा हुआ है आपके सामने, Q = 5663/√P। ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाएंगे। ठीक है, कि बस्टन्स फॉर्मूला कौन सा है, ऑप्शन देने के 4, तो आपको याद होना चाहिए कि बस्टन्स फॉर्मूला मेरा कौन सा होता है।
तो यहाँ पर बेसिकली इस बस्टन्स फॉर्मूले क्या है, Q इक्वल टू 5663√P। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि 6 आ रहा है और 6 का हाफ क्या होता है 3 होता है, तो लास्ट टर्म क्या है मेरी 3 है और 5 के बाद 6 आता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि 566 और 6 का आधा 3, तो ये आपकी ट्रिक बना सकते हैं। Q इक्वल टू क्या हो गया 5663√P। अब ये P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000, तो इसकी बात करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे आएगा। देखो अगर एग्ज़ाम में हमारे P के रिगार्डिंग अगर ऐसे आ गए, सपोज करो P की वैल्यू हमको दे दी यहाँ पर 20,000, अगर मान लो आपको पॉपुलेशन दिया हुआ है मुझको 20,000, अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर ये 1000 के अंदर लिखना है। 1000 मतलब यहाँ पर आएगा P की वैल्यू क्या, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे हम। बोला है पॉपुलेशन इन 1000s, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो क्या जाएगा 20 आ जाएगा। अगर मान लो वहाँ पर लिखा आता है 2 लाख, अगर मान लो वहाँ पे लिखा आता है 2 लाख, ये तो 20,000 था, तो डिवाइड पे क्या देंगे 1000 करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 200 बच जाएगा, तो वहाँ पर P की जगह क्या आएगा 200, क्योंकि उसके बाद तो क्या है 1000, तो 200,000, तो P बराबर क्या हो गया पॉपुलेशन इन 1000। उसके बाद दिस फॉर्मूला इज़ यूज इन इंग्लैंड फॉर मॉडरेट प्रोविज़न, तो ये जो फॉर्मूला है वो मॉडरेट प्रोविज़न के अकॉर्डिंग इंग्लैंड में यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम नीचे आइए, देखिए एक बार नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जॉन आर फ्रीमैन्स फॉर्मूला। ये क्या होता है, जॉन Q बराबर क्या होता है इसके अंदर, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया यहाँ पर, दैट वाज, वो क्या फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बस्टन्स फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज़ 5663√P। अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है बट उसका नाम मेंशन है, दैट इज़ जॉन आर फ्रीमैन्स फॉर्मूला। तो जॉन आर फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके सामने अब लिख देता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आप देखना कि ये होता है क्या बेसिकली फॉर्मूला। ये होता है मेरा कैपिटल Q, ये डिस्चार्ज है मेरा बेसिकली, कैपिटल Q इज इक्वल टू 11361136 ब्रैकेट ओपन P अपॉन कैपिटल P अपॉन 10 प्लस 10। तो बेसिकली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने जॉन आर फ्रीमैन्स फॉर्मूला। कैपिटल Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट, और P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000s। तो आपको ये फॉर्मूले एक बार आप निगाहों से निकाल लेना, क्योंकि ये फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा कुचलिंग्स फॉर्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूछा भी गया है काफ़ी। तो ये मेरा क्या हो गया, जॉन आर फ्रीमैन्स फॉर्मूला हो गया। अगला जो फॉर्मूला है वो मेरा है कुचलिंग फॉर्मूला, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है मेरा, कैपिटल Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट में P। तो यहाँ पर Q क्या है बेसिकली, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट, और कैपिटल P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, नीचे दिया हुआ है इसके नीचे, नेक्स्ट दिया हुआ है हमको नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला। तो ये क्या होता है मेरा, ये होता है मेरा बेसिकली, देखिए ये फॉर्मूले आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं हम। इट इज़ कैपिटल Q इज इक्वल टू 463746। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फॉर्मूले इसको कॉपी कर लेना है, आप यहाँ नहीं लिखे हुए इस PDF में। 4637√P ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0.01 अंडर रूट P। तो ये मेरा जो फॉर्मूला, मैंने अभी फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला था मेरा नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कैपिटल Q क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल Q क्या होता है यहाँ पर, दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर्स पर मिनट, एंड P क्या है, पॉपुलेशन इन 1000s, ठीक है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बताए हैं, बाकी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं लेकिन ये फॉर्मूले आपको एक बार निगाहों से देखने ही है। ऐसे एक जबलपुर सिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग भी फॉर्मूला आता है, तो हमको वो नहीं देखना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले लर्न करना है क्योंकि ये आपसे पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नीचे आ जाइए। एज फॉर इंडियन कंडीशंस आर कंसर्न, अ मॉडरेट अलाउंस ऑफ 1 लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर फायर डिमांड विल बी सफिशेंट। तो हम ये लेके चलते हैं कि इंडियन कंसर्न के अकॉर्डिंग 1 लीटर का जो पानी है एक इंसान का एक दिन के लिए सफिशेंट है।
तो हम पढ़ चुके हैं पहला डोमेस्टिक, फिर पब्लिक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड है हमारा इंडस्ट्रियल पर्पजेज। थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल पर्पजेज। ये क्या है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पजेज कैन बी सब डिवाइडेड एज फॉलोज। इनकी देख लेते हैं, ठीक है। कैटेगरीज क्या है? ये गलती से फैक्ट्रीज लिखा हुआ है। पहला जो है हमारा वो क्या है? फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज में कैसा होता है वो देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फैक्ट्रीज विल नेचुरली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। किस टाइप का प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, उस फैक्ट्री का साइज़ कितना है। छोटी सी फैक्ट्री है तो कम पानी का यूज़ में आएगा, बड़ी फैक्ट्री है तो ज़्यादा पानी यूज़ में आएगा। एंड इट हैज़ नो रिलेशन विद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और इसका कोई भी डेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट इज़ क्वाइट लाइकली दैट द डिमांड ऑफ वाटर फॉर फैक्ट्रीज में इक्वल और इवन एक्सीड द डिमांड ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। ये तो हमको पता ही है, नो डाउट, कि जो फैक्ट्रीज़ का डिमांड होगा वो या तो इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। जो डोमेस्टिक पर्पज़ का डिमांड है उससे या तो ज़्यादा ही होगा या फिर इक्वल होगा, कम कभी नहीं होगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इन द प्लांट विल आल्सो हैव एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ वाटर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिसाइकलिंग होती है, वाटर की रिसाइकलिंग होती है प्लांट के लिए, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि सही बात है, जो हम पानी यूज़ में ले रहे हैं, अगर मान लो उस पानी को रिसाइकिल करके यूज़ में ले लिया तो हमारा पानी वेस्ट कम होगा, ठीक है। सेकंड जो आता है इंडस्ट्री में वो आता है पावर स्टेशंस। तो इसमें क्या आता है? अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑफ पावर स्टेशंस, बट जनरली द पावर स्टेशंस आर सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सिटीज़ एंड दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ सीरियस प्रॉब्लम टू वाटर पब्लिक वाटर सप्लाई। मतलब जहाँ पावर स्टेशंस होते हैं, जहाँ से हमको पावर मिलती है, ठीक है, जनरेट नहीं होता, जहाँ से पावर हमको मिलती है, स्टोर करके पावर हमको मिलती है, तो इन जगहों के ऊपर हमको इतना पानी की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। तो इसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट लेके नहीं चलते हैं। रेलवेज़ के अंदर बात करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रेलवेज़ मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स their water requirements and hence the quantity of water to be consumed by railways is not ordinarily included in any public water supply system। क्योंकि रेलवेज़ एक अपना वाटर सप्लाई चलती है, तो उसको हम डोमेस्टिक वाटर या फिर अर्बन वाटर के अंदर, रूरल वाटर या फिर अर्बन वाटर के अंदर लेके नहीं चलेंगे। इट इज़ दस नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। इट इज़ देयर फॉर एडवाइजेबल टू स्टडी ईच केस इंडिपेंडेंटली। इसलिए बोला जाता है कि हर केस को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करें इन दिस रिगार्ड एंड डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज अकॉर्डिंगली। और उसके अकॉर्डिंग हम जो इंडस्ट्री पर्पज़ में उनको रिक्वायरमेंट आ रही है उसके बारे में हम डिसाइड करें। फॉर अ सिटी विद मॉडरेट फैक्ट्रीज इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 20 to 25% ऑफ पर कैपिटा कंजम्पशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़। ये माना गया है। जैसे डोमेस्टिक पर्पज़ में क्या था 50%, ऐसे ही यहाँ पर माना गया है जो इंडस्ट्री पर्पज़ के अंदर कितना माना जाता है 20 से 25% हमारा कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद नीचे क्या दिया? बिजनेस और ट्रेड पर्पजेज, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड था बेसिकली, हाँ फोर्थ है हमारा बिजनेस और ट्रेड पर्पजेज। तो ये पढ़ लेते हैं हम कि क्या चीज़ होती है। व्हाट इज़ बिजनेस और ट्रेड पर्पजेज? सम ट्रेड्स सच एज डेयरीज हो गए, होटल्स हो गए, लॉन्ड्रीज हो गए, मोटर गैरेजेस हो गए, रेस्टोरेंट्स आ गए, स्टेबल्स हो गए, इनको एक लार्ज क्वांटिटी वाटर चाहिए होता है। सच ट्रेड्स आर टू मेंटेन इन हाइजेनिक कंडीशन। क्यों? ये होटल में अगर आप जा रहे हो तो जब ये होटल जाते हो तो आप ये देखते हो कि कौन सा अच्छा होटल है, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तभी हम वहाँ जाते हैं, तभी उसके रेट्स हाई होते हैं। तो हाइजेनिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सैनिटेशन ऑफ सच प्लेसेस शुड बी स्ट्रिक्टली इंस्टेड। और अगर होटल से जा रहे हैं, लॉन्ड्रीज में जा रहे हैं, डेयरीज में जा रहे हैं, गैराजेज़ में, तो वहाँ पर तो इतना है कि वहाँ पर सैनिटेशन प्रॉपरली होगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों का काफ़ी सारा आवागमन होता रहता है। द नंबर ऑफ सच बिजनेस सेंटर्स विल डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन एंड फॉर अ मॉडरेट सिटी एन एवरेज वैल्यू ऑफ 15 to 25 लीटर्स पर कैपिटा पर डे मे बी टेकन एज वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस पर्पज़। तो इस पर्पज़ के लिए हम 15 से 25 लीटर का पानी लेके चलते हैं कि एक दिन में इतना पानी हमको चाहिए होगा, किसके लिए? बिजनेस और ट्रेड पर्पज़ के लिए। फिर हम बात करते हैं किसकी? लॉस एंड वेस्ट की। लॉस एंड वेस्ट में क्या है वो देखते हैं हम। The quantity of water required under this category is sometimes termed as unaccounted requirement। मतलब इस कैटेगरी के अंदर जो पानी हम यूज़ में लेते हैं तो हम मान सकते हैं कि अनअकाउंटेड है, बट फिर भी कहाँ काम आती है वो देखते हैं हम। इट इंक्लूड्स केयरलेस यूज़ ऑफ वाटर, लीकेज इन मेन्स, वॉल्स, अदर फिटिंग। मतलब जो फिटिंग्स करी हुई हैं घरों के अंदर हो गई या फिर जो फिटिंग करी हुई है, यहाँ पे लीकेज हो गया, यहाँ पे लीकेज हो गया मेन्स के अंदर या वॉल्स के अंदर, तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस में आएगा? लॉस एंड वेस्ट में आएगा। अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शंस एंड वेस्ट ड्यू टू द अदर मिसलेनियस रीजन्स। कुछ लोगों ने क्या कर रखा है,
बिना किसी ऑथराइजेशन के वाटर कनेक्शन ले रखा है तो वो भी इसके अंदर आएगा, लॉस एंड वेस्ट के अंदर आएगा। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं बिना किसी रीज़न के पानी को वेस्ट करते हैं, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ऑल दिस रीज़न इज़ अनसर्टेन एंड कैन नॉट बी इफेक्टिवली प्रिडिक्टेड। और ये ऐसी क्वांटिटी है पानी की जिसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। However, for the purpose of calculating the average rate of demand, it may be estimated to be about 30 to 40% of per capita consumption। फिर भी मान लेते हैं कि टोटल पर कैपिटा कंजम्पशन का 30 to 40% किसमें आता है, लॉस एंड वेस्ट के अंदर आता है। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट। ये क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द वाटर रिक्वायरमेंट। दीज फैक्टर्स आर टू बी। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, अब तक अपन ने क्या क्या कवर किया है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने कवर किया था कि डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज़ की क्या कौन कौन से होते हैं। तो डोमेस्टिक पढ़ लिया अपन ने, सिविक या फिर पब्लिक का पढ़ लिया अपन ने, इंडस्ट्रियल पढ़ लिया, बिजनेस और ट्रेड पर्पस पढ़ लिया, लॉस एंड वेस्ट पढ़ लिया। तो उसके जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर हम क्लाइमेट कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ वाटर है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर है, हैबिट्स ऑफ पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रीज़ है, पॉलिसी ऑफ मीटरिंग है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।